हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है द एजुकेटर निमिषा चैनल में। आप सभी के लिए आज मैं लेकर आई हूँ नवोदय विद्यालय समिति द्वारा आयोजित की जा रही नवोदय विद्यालय परीक्षा से का रजिस्ट्रेशन फॉर्म। नवोदय विद्यालय परीक्षा कक्षा 6 और कक्षा 9 के लिए होती है। कक्षा 5 में पढ़ने वाले वो विद्यार्थी जिनकी डेट ऑफ बर्थ 1/5/2008 से 30/4/2012 के बीच में है, इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि 1/5/2008 और 30/4/2012 डेट ऑफ बर्थ वाले बच्चे भी इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। तो ये बच्चे इस परीक्षा में बैठ सकते हैं। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन क्लास 6 की 15 दिसंबर है। क्लास 6 के एडमिट कार्ड अप्रैल 2021 में रिलीज़ होंगे। 10 अप्रैल को इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा और अप्रैल के लास्ट में इसका रिज़ल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन फॉर्म को भरते समय आपको कुछ तैयारी करनी होगी। वहाँ पर आपको अपनी पासपोर्ट साइज की फ़ोटो, अपने साइन, अपने पेरेंट के साइन और एक सर्टिफिकेट जो अभी आपको दिखाई देगा वो आपको अपलोड करने हैं। तो जो इमेज, जो पासपोर्ट साइज की फ़ोटो आपको अपलोड करनी है वो फ़ोटो 10 से 100 KB के बीच की होनी चाहिए और JPG फॉर्मेट में होनी चाहिए। इस बात का हमें ध्यान रखना है। जब हमारे पास कोई भी फ़ोटो होती है तो उसको हम किस तरीके से छोटी कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं, उसके KB को शॉर्ट कर सकते हैं, ये मैं अगले वीडियो में आपको बता दूंगी। नेक्स्ट है अपलोड कैंडिडेट सिग्नेचर। यहाँ पर भी आपको कैंडिडेट के, जो भी बच्चा इस फॉर्म को भर रहा है, उसके साइन स्कैन करके आपको रख लेने हैं और वो भी यहाँ पे अपलोड होंगे। तीसरा है अपलोड पेरेंट सिग्नेचर। जो भी पेरेंट का साइन, आपके पेरेंट अपने पापा के या मम्मी के, जिसके भी साइन आपको फॉर्म में करने हैं, उनके साइन भी आप स्कैन करके रख लीजिए। बिल्कुल ध्यान देने वाली बात है कि वो JPG फॉर्मेट में होने चाहिए और 10 से 100 KB के से ज़्यादा के नहीं होने चाहिए। उसके बाद है अपलोड सर्टिफिकेट। ठीक है, ये सर्टिफिकेट आपको कहाँ से मिलता है? ये सर्टिफिकेट जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन करते हैं तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है। वो सर्टिफिकेट भी आपको कंप्लीट भर देना है और उसमें भी आपको अपने और अपने पेरेंट के साइन करने हैं। तो मैंने एक फॉर्म निकाल के आपके लिए रखा हुआ है, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये फॉर्म आपको कहाँ से मिलेगा? इसे मैं आपको लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसको दे दूँगी। आप वहाँ से भी ले सकते हैं और ये आप सीधे साइट से भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे आप फॉर्म स्टार्टिंग में भरते हैं ना, तो सबसे पहले आपको यही सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए आता है। इस फॉर्म को आसानी से भरने के लिए आप इसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए। इसका प्रिंट आउट निकालने के बाद आप इसमें सर्टिफाइड दैट द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो आर करेक्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ, यानी कि यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है। ठीक है, अब यहाँ नाम लिख देना। फिर क्या है, हु इज़ स्टडिंग इन क्लास 5 इन, इस जगह पर आपको अपने स्कूल का नाम लिखना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपको अपनी पासपोर्ट साइज की एक फ़ोटोग्राफ लगानी है। नीचे चलते हैं। फर्स्ट नंबर पे नेम ऑफ कैंडिडेट, यहाँ पर आपको कैपिटल लेटर में अपना नाम लिख देना है। यहाँ पे किस में लिखना है? कैपिटल लेटर में। ध्यान रखिएगा कि आपको अपना नाम कैपिटल लेटर में लिखना है। इसके बाद देखिए नीचे आते हैं। नीचे क्या है? फादर्स नेम है, से यहाँ पर आपको अपना फादर नेम लिखना है। यहाँ ध्यान रखिए, फादर नेम भी ब्लॉक लेटर में लिखना है। इसके बाद आपको यहाँ पे अपने मदर का नाम लिखना है और यहाँ पर आपको अपने गार्जियन का नाम और उससे रिलेशनशिप लिखनी है। इसके बाद आता है डेट ऑफ बर्थ। देखिए यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आपको फिगर में डालनी है और यहाँ पे आपको वर्ड्स में लिखनी है। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको क्या करना है? नेक्स्ट है जेंडर। आप बॉय हैं तो बॉय पे टिक करिए और गर्ल हैं तो गर्ल पे टिक करिए। इसके बाद नेक्स्ट है कैटेगरी।
देखिए यहाँ पर ये क्या है, कैटेगरी जनरल, SC ST OBC, जिस कैटेगरी के भी आप हैं उस पर आप टिक लगा दीजिए। फिर है नेचर ऑफ डिसेबिलिटी, अगर किसी प्रकार की आपको फिजिकली हैंडीकैप्ड या कोई भी आपको डिसेबिलिटी है तो आप तभी आप इस कॉलम को भरेंगे। नेक्स्ट आता है आइडेंटिफिकेशन मार्क, आपके बॉडी पर जो भी आइडेंटिफिकेशन मार्क है उसे आप यहाँ पर लिख दीजिए और इस बात का ध्यान रखिए यही आइडेंटिफिकेशन फॉर्म मार्क आपको फॉर्म में भी भरना है। ठीक है, अब आते हैं नीचे, देखिए प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस, यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस, मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस। यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर देना है, ईमेल देना है, नेशनलिटी देनी है और रिलीजन देना है, ये आप भर देंगे। इसके बाद आपको यहाँ क्या करना है, देखिए और यही इन्फॉर्मेशन आपको ऑनलाइन फॉर्म में भी भरनी है, दोनों तरीके से इन्होंने इन्फॉर्मेशन मांगी हुई है तो इस बात का ध्यान रखिएगा। नेम ऑफ द स्कूल, 3rd 4th और 5th में आपने यहाँ पर क्या करना है, क्लास 3rd की इन्फॉर्मेशन, यहाँ 4th की और यहाँ 5th की इन्फॉर्मेशन यही रहेंगी। नेम ऑफ द स्कूल, क्लास 3rd में कहाँ पढ़ते थे, 4th में कहाँ पढ़ते थे, 5th में कहाँ पढ़ते थे। स्कूल की लोकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रूरल है या अर्बन है, आप अच्छे से अपनी मैम से पता कर लीजिए आपका स्कूल रूरल में है या अर्बन में है, तो आप यहाँ पर भी तीनों क्लास का भर दीजिएगा। मंथ एंड ईयर ऑफ ज्वाइनिंग, किस मंथ में और ईयर में आप क्लास 3rd में आए थे और क्लास 4th में कब आए थे और क्लास 5th में कब आए थे। मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग, किस मंथ में आपने क्लास 3rd पास किया, किस मंथ में आपने 4th पास किया और 5th में तो आप अपीयर हैं, तो यहाँ पे आपको भरने की ज़रूरत नहीं है। नेम ऑफ द ब्लॉक, नेम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड नेम ऑफ द स्टेट, यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि आपको उस जगह का ब्लॉक का नाम नहीं देना है जहाँ आप रहते हैं, बल्कि आपको उस ब्लॉक का नाम देना है जिससे आपने क्लास 3rd 4th और 5th पास किया, उस स्कूल का, वो स्कूल किस ब्लॉक में है, किस डिस्ट्रिक्ट में है, किस स्टेट में है। तो यहाँ पे ब्लॉक भरेंगे, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट भरेंगे, यहाँ पे स्टेट भरेंगे। सेम यहाँ पर ब्लॉक, फिर डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट। इसको भरने के बाद फिर आप नीचे आइए, यहाँ पे आप अपने साइन कर दीजिए और यहाँ पर आप अपने पेरेंट के साइन करवा लीजिए। इस तरीके से ये फॉर्म आपका फिल हो जाएगा। इसको, इस फॉर्म को भर के रख लीजिए और इसके साथ आपको जो मैंने बताया कि सिग्नेचर करी हुई, अपना सिग्नेचर, अपने पेरेंट का सिग्नेचर और पासपोर्ट साइज की फ़ोटो, ये चारों चीज़ें आपको अपलोड करनी होती हैं। तो ये चीज़ें आपके पास ज़रूर होनी चाहिए, अगर ये चीज़ें नहीं होंगी तो फिर आप फॉर्म को भर नहीं पाएंगे। ठीक है, ये तैयारी आपको सबसे पहले कर लेनी है फॉर्म भरने से पहले। इसको तैयारी को करने के बाद अब आपको क्या करना है, अब आपको लिंक ओपन करना है। गूगल पे जाइए और यहाँ पर सर्च करिए नवोदय विद्यालय, www.navodaya.com। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने इसे सर्च करा। जैसे ही मैं इसे सर्च करती हूँ नवोदय विद्यालय समिति लिखा हुआ आ जाता है, बस आपको यहीं पे टच करना है। जैसे हम यहाँ टच करते हैं देखिए ये नवोदय विद्यालय की साइट खुल जाती है और इस समय क्योंकि फॉर्म्स अवेलेबल हैं, ऊपर ही लिखा हुआ आता है क्लिक हेयर टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर क्लास 6 जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट 2021। बस आपको यहीं पर टच करना है। देखिए जैसे मैं इसे टच करती हूँ तो यहाँ पर लिखा हुआ आता है, ये देखिए क्लिक हेयर टू अप्लाई ऑनलाइन, देख रहे हैं आप, बिल्कुल लिखा हुआ आ रहा है। ये देखिए यहाँ पर, इसी पर आपको टच करना है। जैसे आप यहाँ पे टच करेंगे, देखिए मैंने इसे टच कर दिया, जैसे हम इसे टच करेंगे तो ये आपका खुलने में थोड़ा सा समय ले सकता है। अब ये देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है ये 4 ऑप्शंस आएंगे, यहाँ पे 4 ऑप्शंस आ रहे हैं। क्लिक हेयर टू व्यू प्रोस्पेक्टस, नवोदय विद्यालय के फॉर्म को भरने से पहले आपको प्रोस्पेक्टस को पढ़ना जरूरी है, क्योंकि फॉर्म को भरने, रजिस्ट्रेशन करने से पहले वो आपसे पूछता है कि क्या आपने प्रोस्पेक्टस पढ़ा है। जब आप उसे राइट क्लिक करते हैं तभी रजिस्ट्रेशन का फॉर्म खुलता है। तो आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने से पहले उस प्रोस्पेक्टस को ध्यान से पढ़ लें। क्या करना है आपको, देखिए यहाँ पर ये क्लिक हेयर टू क्लास 6 रजिस्ट्रेशन, यहाँ पर आपको टच करना है। देखिए जैसे ही मैं इसे टच करती हूँ मेरी साइट खुलने लग जाती है। आप देख रहे हैं ये मेरी साइट खुल रही है। आपको वेट करना है, कुछ नहीं, वेट करिए आप। ये देखिए
क्योंकि ये आपका थोड़ा सा समय ले सकते हैं। देखिए ये आपका अब यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है, जैसा मैंने आपको बताया था कि ये पहले आपसे पूछेगा हैव यू रीड द प्रॉस्पेक्टस, आपको यहाँ पर टच करना है। देखिए टच करते ही यहाँ टिक का निशान लग गया। अब आप प्रोसीड करेंगे, जब यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है प्रोसीड, इसे आपको टच करना है। ठीक है, इससे पहले आपको क्या टच किया था हमने, यहाँ पर ये जो स्क्वायर बना था यहाँ पे टच करते ही ये टिक बना हुआ आ गया। अब हम प्रोसीड करेंगे, प्रोसीड करते ही ये फिर से साइट खुलने लगेगी। ये देखिए यहाँ पर आपका फॉर्म खुल गया है। अब आपको क्या करना है, देखिए सबसे पहले हम नीचे आते हैं देखिए सबसे पहले ए नंबर पे लिखा है सर्टिफिकेट टू बी अपलोडेड, क्लिक हेयर टू डाउनलोड। ये देखिए यहाँ पे लिखा है क्लिक हेयर टू डाउनलोड। जो सर्टिफिकेट आपको मैंने दिखाया था वहाँ पर, वही सर्टिफिकेट यहाँ पर डाउनलोड करने की वो बात कर रहा है। तो यहीं पर जैसे ही हम इसे टच करते हैं, देखिए मैंने इसे टच किया, यहाँ पर लिखा हुआ गया डू यू वांट टू डाउनलोड सर्टिफिकेट अगेन, क्योंकि मैं एक बार सर्टिफिकेट डाउनलोड कर चुकी हूँ। आप यहीं पे इस डाउनलोड पे टच करके, जैसे आप यहाँ पे डाउनलोड पे टच करेंगे, ये सर्टिफिकेट आपके मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, फिर इसमें आप अपनी इंफॉर्मेशन भर सकते हैं। सबसे पहला काम हमें यही करना है। अभी मैं कैंसिल कर दे रही हूँ क्योंकि मैंने डाउनलोड कर लिया है। आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा और फिर उसको भर के रख लीजिए। फिर है इंस्ट्रक्शंस ऑफ द कैंडिडेट। अब ये आप इंस्ट्रक्शंस हैं, इसको अभी हमने पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम इसके बारे में पहले ही आपको बता चुके हैं। अब आइए पर्सनल डिटेल। सबसे पहले आपको पर्सनल डिटेल भरनी है। पर्सनल डिटेल में आपको सेलेक्ट द स्टेट इन विच द कैंडिडेट इज स्टडिंग इन क्लास 5, यानी कि क्लास 5 में बच्चा कौन से स्टेट से पढ़ रहा है। तो यहाँ पर आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है। स्टेट सेलेक्ट करने के लिए ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ट्रायंगल दिया हुआ है, इसी को टच करते ही सारे स्टेट्स आ जाएंगे। आप उस आ गए हैं, आपको जो भी स्टेट लेना है उस स्टेट पर आपको टच करना है। जैसे आप इसे टच करते हैं ये यहाँ पर स्टेट भर जाएगा। आप देख रहे हैं कि स्टेट जैसे ही आपने भरा तो ये रीलोड होना शुरू हो जाता है। तो जितनी बार आप इसमें इंफॉर्मेशन भरेंगे ये दोबारा से रीलोड होगा। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल भी अपनी साइट से बाहर नहीं निकलना है, आपको वेट करना है। नेट स्लो और फास्ट होने पर इसमें भी टाइम कम और ज़्यादा लग सकता है। तो यहाँ पर आप क्या करें, इंतज़ार करें। इसके बाद आपको स्टेट भरने के बाद देखिए यहाँ पे स्टेट भर गया। अब इसके बाद आपको यहाँ क्या भरना है, अब मैं हर एक को भर के नहीं बताऊंगी क्योंकि हर बार ये रीलोड होती है। यहाँ पे सेलेक्ट द डिस्ट्रिक्ट इन विच द कैंडिडेट इज स्टडिंग इन क्लास 5, तो यहाँ पर आपको क्या सेलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको ब्लॉक लिखना है और इस जगह पे अपने स्कूल का नाम लिखना है, अपने स्कूल का पूरा नाम भरिएगा। इसके बाद नीचे आइए, नीचे है आपका नेम ऑफ द कैंडिडेट। यहाँ आपको अपना नाम लिखना है, इस जगह अपना नाम लिखिए, अपना मोबाइल नंबर लिखिए। ठीक है, एंटर करना है मोबाइल नंबर। डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर आपको क्या करना है, अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है, ईमेल आईडी देनी है और इसके बाद आपकी मदर का नाम और फादर का नेम आपको यहाँ पे भरना है। नीचे आइए, नेम ऑफ द गार्जियन। अगर आप किसी गार्जियन के पास रहते हैं तो आप वहाँ पर अपने गार्जियन का नाम दे दीजिए। रिलेशनशिप विद गार्जियन, गार्जियन जिसके साथ आप रहते हैं उसके साथ आपकी कोई जो भी रिलेशनशिप है वो यहाँ पे आप भर दीजिए। इसके बाद है नेशनलिटी ऑफ द कैंडिडेट, यहाँ पर इंडियन आ जाएगा। और आइडेंटिफिकेशन मार्क, यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन मार्क, अगर आपकी शरीर में, बॉडी में कोई भी इस तरह का मार्क है, कोई तिल का निशान है या कोई जले का निशान या कोई भी मार्क है, वो यहाँ पर आप आइडेंटिफिकेशन के लिए दे सकते हैं। जेंडर में आप अपना जेंडर भर दीजिए। कैटेगरी में आप जनरल, ओबीसी, जिस भी कैटेगरी के हैं वो कैटेगरी आप भर देंगे। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन के अंदर आपको क्या करना है, जिस मीडियम में आपको एग्ज़ाम देना है उस मीडियम का आप यहाँ पे नाम लिख देंगे। ये देखिए यहाँ पर आपके सारा मीडियम खुल जाएगा, आप जो चाहें वो मीडियम भर सकते हैं। ठीक है, अगर मैंने इंग्लिश भर दिया तो यहाँ पे इंग्लिश आ गया। अब इसके बाद देखिए यहाँ नीचे क्या आता है, डिसेबिलिटी, यानी कि कोई डिसेबिलिटी यानी कि किसी तरह की विकलांगता अगर है तो वो यहाँ पर आप इसको इस जगह पर टच करेंगे। इसके बाद परसेंटेज भी पूछेगा वो कि अगर डिसेबिलिटी है तो कितना परसेंटेज में है, तो वो आप इसे भरेंगे। इसके बाद आपका रिलीजन आ जाएगा, यहाँ पर आप सेलेक्ट रिलीजन में जाएंगे तो यहाँ पर आपका जो भी रिलीजन है वो रिलीजन आप यहाँ पे भर देंगे। ठीक है,
इसके बाद इफ़ अदर इस रिलीजन में आपको अगर अपना रिलीजन नहीं मिल रहा तो आप यहाँ पर अपना रिलीजन भी भर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे अपना आधार कार्ड भरना है। एनुअल इनकम पेरेंट्स की, आपके अपने पेरेंट्स की एनुअल इनकम यहाँ पर भरनी है। ये आपकी पर्सनल डिटेल भर जाएंगी। इसके बाद आएगी कम्युनिकेशन डिटेल्स, यानी कि आपसे किस तरीके से कम्युनिकेट किया जा सकता है। उसके लिए आपको यहाँ पर अपना पोस्टल एड्रेस देना है और यहाँ पर आपको अपना पिन कोड देना है। जिस जगह भी आप रहते हैं वहाँ का पिन कोड आपको यहाँ देना है। उसके बाद आपको रेजिडेंशियल स्टेट, आप कौन से स्टेट में रहते हैं, रेजिडेंशियल डिस्ट्रिक्ट, आप कौन से डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर देनी है। इसके बाद आपको यहाँ पर एसटीडी कोड और टेलीफोन नंबर एंटर करना है। ये आपकी कम्युनिकेशन डिटेल हो गई। इसके बाद आती है प्रीवियस स्कूल डिटेल। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। प्रीवियस स्कूल डिटेल, आपने लास्ट कहाँ पर पढ़ा, 3 साल किस जगह पर पढ़ा, उसकी पूरी डिटेल आपको यहाँ पे देनी है। तो सबसे पहले आपको नेम ऑफ स्टेट लिखना है। देखिए 3rd स्टैंडर्ड यानी क्लास 3rd में, और ये क्लास 4th में, और ये क्लास 5 की डिटेल आपको देनी है। सबसे पहले आपको क्या करना है, नेम ऑफ द स्टेट, यहाँ पे स्टेट का नाम लिखना है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ऑटोमेटिकली उत्तराखंड आ गया है, क्योंकि हम पहले ही पर्सनल डिटेल में उत्तराखंड लिख चुके हैं। इसके बाद नेम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट भरना है आपको, फिर नेम ऑफ द ब्लॉक भरना है, फिर नेम ऑफ द विलेज, और तीनों क्लासेस का आपको यहाँ पे भरना होगा। इसके बाद आएगा नेम ऑफ द स्कूल, कौन से स्कूल में, नेम ऑफ द स्कूल आ जाएगा। रिकॉग्नाइज्ड, नॉट रिकॉग्नाइज, ये सेलेक्ट करना है आपको। और स्कूल की लोकेशन, यहाँ पर आपको स्कूल की लोकेशन सेट करनी है। लोकेशन मतलब रूरल या अर्बन, आपका स्कूल रूरल एरिया में है या अर्बन एरिया में है, ये आपको सेलेक्ट करना है। तो इसके बाद क्या है, देखिए लोकेशन, ईयर मंथ ऑफ ज्वाइनिंग, आपने कौन से साल में और कौन से मंथ में 3rd क्लास में एडमिशन लिया था और कौन से ईयर में पास किया था। 4th क्लास में किस क्लास में एडमिशन, किस डेट पर एडमिशन लिया और किस डेट पर आपने उसे पास किया, और 5th क्लास में आपने एडमिशन किस डेट में लिया। तो यहाँ पर आपको ये एंट्रीज भरनी है। अगर आपके पास ये एंट्रीज नहीं है तो आपको अपने स्कूल से मिल जाएंगी। आप अपने स्कूल में अपनी प्रिंसिपल मैम को फ़ोन करके उनसे ये डिटेल आप ले सकते हैं। अब आते हैं अपलोड्स पर। अपलोड्स फॉर्म का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। इसमें सबसे पहले आपको अपलोड करनी है इमेज। इन चारों के बारे में मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। इमेज आपको कहाँ इंसर्ट करनी है, यहाँ पर करनी है। आपको सबसे पहले जाना है चूज़ फाइल पर। हम जैसे ही चूज़ फाइल पर जाते हैं हमारी फाइल्स खुल जाती हैं। हमको फाइल पर टच करना है। फाइल पर टच करते ही आपकी लेटेस्ट जो इमेजेस होंगी वो यहाँ पर आनी शुरू हो जाएंगी। ये पहले ही आपने प्रिपेयर करके रखा हुआ है। तो सबसे पहले मुझे फ़ोटो अपलोड करनी है। मैं फ़ोटो को टच करती हूँ और जैसे ही मैंने फ़ोटो टच करी आप देखेंगे कि यहाँ पर आपके टिक बना हुआ आ गया, यानी कि आपकी फ़ोटो यहाँ पर अब अपलोड हो चुकी है। नेक्स्ट पे आपको जाना है अपलोड कैंडिडेट सिग्नेचर। तो यहाँ पे आपको फिर चूज़ फाइल पे जाना है। मैं चूज़ फाइल पे गई, अगेन फाइल पे गई और यहाँ पे मैंने कैंडिडेट के सिग्नेचर को सेलेक्ट कर लिया। जैसे ही मैंने इसे सेलेक्ट किया आपने देखा कि यहाँ पर भी टिक बना हुआ आने लगा। इसके बाद हम आएंगे अपलोड पेरेंट सिग्नेचर पे। किस पे जाएंगे, अपलोड पेरेंट सिग्नेचर पे। उसमें भी फिर हमको कहाँ जाना है, चूज़ फाइल पे जाना है। हम चूज़ फाइल पे जाते हैं और इसके बाद हम फाइल पे गए और हमने अपने पेरेंट्स के सिग्नेचर को चूज़ कर लिया। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये टिक बना हुआ आने लग गया। इसके बाद हमको करना है अपलोड सर्टिफिकेट। जो सर्टिफिकेट मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था अपलोड करके आपने रखा है, उसी सर्टिफिकेट को आपको क्या करना है, यहाँ अपलोड करना है। आपको सबसे पहले चूज़ फाइल पर टिक करना है। इस पर टिक करेंगे आप। जैसे आप इसे टिक करते हैं आपको फाइल ओपन करनी है और आपने जो सर्टिफिकेट किया रखा है तैयार, उसको आपने यहाँ पर अपलोड कर देना है। आपने देखा कि मेरी इस समय ये चारों की चारों फाइल्स अपलोड हो चुकी हैं और यहाँ पर टिक का निशान आने लगा। अब ये फॉर्म आपका कंप्लीट हो चुका है। अब आपको यहाँ पर नीचे जहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है सबमिट एंड प्रीव्यू, बस आपको यहीं पे टच करना है। जैसे ही आप इसे टच करेंगे आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा।
मैं इसे टच कर रही हूँ, ये देखिए। सबमिट करते ही आपके पास पूरा फॉर्मेट, आपने जो फॉर्म भरा है उसका पूरा फॉर्मेट आपको दिखाई देने लगेगा। ये देखिए यहाँ पर पर्सनल डिटेल जो भी हमने भरी है वो सारी पर्सनल डिटेल्स आपको यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, ये देखिए। और उसके बाद कम्युनिकेशन डिटेल भी आपको दिखाई दे रही हैं, प्रीवियस स्कूल डिटेल, ये इस तरीके से पूरा का पूरा फॉर्म आपका भरा हुआ दिखाई देने लगेगा। यहाँ पे देखिए जो भी कैंडिडेट की फ़ोटो, कैंडिडेट के सिग्नेचर, पेरेंट के सिग्नेचर और सर्टिफिकेट जो आपने यहाँ पर भर के अपलोड किया है वो सब आपको दिखाई देने लगेंगे। और इसके बाद आपके पास यहाँ पर आएगा कैप्चा कोड। इस कैप्चा कोड को, यहाँ पे ये कैप्चा कोड आपको दिखाई दे रहा है, इसी कैप्चा कोड को आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर काइंडली एंटर टेक्स्ट में इस कैप्चा कोड को आपको भरना है। अगर आपको कैप्चा कोड समझ में नहीं आ रहा तो आप उसे रिफ़्रेश करेंगे तो वो दूसरा कैप्चा कोड आ जाएगा, इसलिए इसे बहुत सावधानी से भरना है। अब देखिए मैं यहाँ पे भर के दिखा रही हूँ आपको। मेरे पास लिखा है FB12F, स्मॉल f है पहले, तो मैं स्मॉल f भरूँगी। उसके बाद है बी, तो मैं यहाँ पे क्या भरूँगी, बी, और 1 2 और उसके बाद है कैपिटल F, तो मैंने ये कैपिटल F भर दिया। इसको भरने के बाद अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, फाइनल सबमिशन करना है, तो मैं यहाँ पे फाइनल सबमिशन कर दूँगी। आफ्टर नो चेंज इन द पर्टिकुलर्स विल बी परमिटेड आफ्टर फाइनल सबमिशन। यहाँ पर अब आपका फाइनल सबमिशन हो जाएगा, इसके बाद आप इसमें कोई चेंज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और अगर आपको इसमें चेंज करना है तब आप फाइनल सबमिशन मत करिए। मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट आपका रह गया है तो अभी आप उसे छोड़ दीजिए, कैप्चा कोड मत भरिए, और जब आपके डॉक्यूमेंट पूरे हो जाएं उसके बाद ही आप कैप्चा कोड पढ़ के फाइनल सबमिशन करें। तो यहाँ पर मैं फाइनल कर रही हूँ, सबमिशन कर रही हूँ, तो मैं यहाँ ओके को टच करूँ। फाइनल सबमिशन होते ही आपके स्क्रीन पर कॉन्ग्रेचुलेशन का मैसेज आ जाएगा। कॉन्ग्रेचुलेशन, योर डाटा हैज़ बीन सेव्ड सक्सेसफुली, योर रजिस्ट्रेशन नंबर इज़, ये आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है। देखिए यहाँ पर आपको ये दिखाई दे रहा है, ये आपका रजिस्ट्रेशन नंबर हो गया। और यदि आप अपने फॉर्म की रजिस्ट्रेशन फॉर्म का प्रिंट निकालना चाहते हैं तो आप यहाँ क्लिक हेयर पर टच करके अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म का प्रिंट भी निकाल सकते हैं और इसे अपने पास सेफ रख सकते हैं। तो इस तरीके से आप नवोदय का फॉर्म बहुत ही आसानी से अपने घर में अपने मोबाइल पर भर सकते हैं, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपको फॉर्म को भरने में किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं आपकी सभी परेशानियों को दूर करने का पूरा प्रयास करूंगी। इफ़ यू like my channel, please like and subscribe. Thank you so much.